हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एच पी टेट नॉन मेडिकल का जो पी वाई क्यू आए हैं जीके के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 2018 का जीके का क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रंजीत सिंह बिलोंग टू विच सिख मिसल, यानी रंजीत सिंह जो थे वो कौन सी सिख मिसल से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है कन्हैया, शुक्रचकिया, आलूवाल या भांगड़ी। तो रंजीत सिंह जो थे हमारे शुक्रचकिया मिसल से संबंधित रखते थे। आपको पता है सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं। उनके बारे में हमने पहले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करा है डिटेल से। तो इनके इसके बाद क्या हुआ, 10 गुरुओं के बाद जो था उनका मेन लीडर था बंदा बहादुर। उसको जो है था मार दिया था फरुखशियार ने। उसके बाद क्या हुआ कि सिख धर्म जो था वो टोटल 12 मिसलों में डिवाइड हो गया था। 12 मिसल बन गए थे, उनमें से एक मिसल जो थी शुक्र मिसल थी, और रंजीत सिंह उसी मिसल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है जस्टिस के लिए वो कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है जनेवा, हेग, एमस्टर्डम और वीना। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है जस्टिस का वो हेग में है। हेग कहाँ पे है, नेदरलैंड में स्थित है, नेदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी गुप्ता जो वंश है उसका कौन सा राजा था जिसको नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोका, नन ऑफ दीज। तो समुद्रगुप्त जो है उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है, राजा राम मोहन राय, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, मुल्कराज। तो जो हमारी आनंद मठ है वो हमारी बंकिम चंद्र जी ने लिखी है। और आप मेरे को बताइए बंकिम चंद्र जी ने और क्या लिखा है इम्पॉर्टेंट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल, यानी हिमाचल में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। आपके ऑप्शन है लियो पारगिल, शिल्ला, मुल्कीला, गेफांग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा शिल्ला है। शिल्ला जो है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि शिल्ला जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड इन, यानी हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है जुंगा, बनखड़, भरारी और ड्रो। तो हिमाचल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ड्रो में स्थित है, और ड्रो हमारा कहाँ पे है, कांगड़ा में है। नेक्स्ट है विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, यानी कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने अमृतसर की स्थापना करी थी। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु जो हमारे रामदास जी हैं इन्होंने जो है अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, अमृतसर की स्थापना इन्होंने करी थी। और अगर यहाँ से बात करी जाए कि जो स्वर्ण मंदिर है, हरमंदिर साहब जिसको बोलते हैं, वो किसने उसका नींव किसने रखी थी, तो वो हमारे हैं गुरु अर्जन देव। इन सभी गुरु के बारे में हमने पहले वीडियोज़ में डिस्कस करा है। नेक्स्ट है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, यानी बिनवा जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला। तो इसका जो सही आंसर है बिनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 11 अगस्त, 11 जुलाई, 13 अगस्त, 15 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम फेमस फॉर, यानी असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। एक सींग वाले जो राइनो होते हैं उनके लिए, गैंडे जिनको बोलते हैं, टाइगर के लिए, लॉयन के लिए, एलिफेंट के लिए। अब ये जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले जो राइनो होते हैं, गैंडे, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ से आप मुझे बताइए कि कंचनजंगा जो चोटी है वो कौन से स्टेट में स्थित है, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लिटिल लहासा कॉल्ड, यानी इनमें से किसको जो है लिटिल लहासा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है काजा, धर्मशाला, मनाली, केलोंग। तो लिटिल लहासा जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर, यानी बिपाशा जो है कौन सी नदी का संस्कृत नाम है। आपका ऑप्शन है ब्यास, रावी, सतलुज, यमुना। तो ब्यास जो है इसका नाम जो है संस्कृत बिपाशा है। अब मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि ब्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है। नेक्स्ट है झंझियार। झंझियार इज़ ए फेमस डांस ऑफ, यानी झंझियार कहाँ का फेमस डांस है। आपके ऑप्शन है चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा।
तो झंझार जो है वो हमारा चंबा का फेमस डांस है। सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल, यानी हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत योजना जो है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है बनेड़, शानन, भाखड़ा, थिरोट। तो इसका जो सही आंसर है वो है शानन जल विद्युत परियोजना, और ये कहाँ पे है? तो ये मंडी जोगिंद्रनगर में स्थित है। नेक्स्ट है जातक। जातक आर रिटन इन, यानी जातक जो हैं वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? आपके ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, ब्राह्मी। तो जातक जो है हमारे पाली भाषा में लिखे जाते थे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जातक जो है वो कौन से धर्म के साथ, ये जो बुक्स हैं जातक या फिर ग्रंथ, ये कौन से धर्म के साथ रिलेट करते हैं? नेक्स्ट है व्हेन इज़ योगा डे सेलिब्रेटेड, यानी योगा दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 21 मई, 31 मई, 5 जून, 21 जून। तो योगा डे जो है हमारा 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ सरस। सरस क्या है? तो सरस आपके ऑप्शन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आया हुआ था। आपके ऑप्शन है सबमरीन है, एयरक्राफ्ट है, टेस्टिंग मशीन है, साइक्लोन है। तो सरस जो था एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है गारो इज़ ए ट्राइब ऑफ, यानी गारो कहाँ की जनजाति है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम। तो गारो जो है हमारी मेघालय की जनजाति है। यहाँ से आप मुझे बताइए, इसके अलावा गारो, खासी और जयंती ये कहाँ की जनजाति हैं? फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी भारत ने जो है किस देश से जो है पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है वो लिया है? आपके ऑप्शन है जापान, यूएसएसआर, यूएसए, इंग्लैंड। तो ये यूएसएसआर से लिया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट, यानी अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जस्टिस कौन हैं? तो ये मैंने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा था तो मैंने ये खुद से बनाया है, ठीक है। तो इस टाइम जो है ऑप्शन है चंद्रचूड़, हीरालाल कन्हैया, सुब्बा राव, नन ऑफ दीज। तो चंद्रचूड़ जो है वो अभी हमारे करंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर यहाँ से बात करी जाए, हीरालाल जो हैं वो हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडिया कोलार माइन सिचुएटेड, यानी इनमें से जो है कौन से राज्य में भारत में जो है कोलार माइन जो है कौन से राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो कोलार माइन जो है वो कर्नाटक में स्थित हैं। नेक्स्ट है लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ, यानी लिस्बन जो है वो कहाँ की राजधानी है? आपके ऑप्शन है स्पेन, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, डेनमार्क। तो लिस्बन जो है हमारी पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट है हिमा दास इज एसोसिएटेड विद, यानी हिमा दास का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है एथलेटिक्स से है, स्विमिंग से है, रेसलिंग से है, क्रिकेट से है। तो हिमा दास जो है उसका संबंध जो वो एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है वेयर इज गुरु का लाहौर, यानी गुरु का लाहौर कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरमौर, कुल्लू, चंबा, बिलासपुर। तो गुरु का लाहौर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हाउ मैनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं टोटल? आपका ऑप्शन है 3, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 3। वट इज़ लोसर, लोसर क्या है? आपके ऑप्शन है नेम ऑफ द विलेज, फेयर, पास और रिवर। तो यहाँ पे जो है लोसर जो है एक विलेज का नाम है, ठीक है, जो हिमाचल में स्थित है। आप मुझे बताइए ये लोसर जो विलेज है वो कहाँ पे स्थित है? इसके अलावा लोसर एक हमारा त्यौहार भी होता है, फेस्टिवल, जिसको मनाया जाता है। अगर यहाँ पे फेस्टिवल भी होता तो 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, यानी आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है मंडी, शिमला, कुल्लू, चंबा। तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अंगा एंड चुब्बा, यानी अंगा और चुब्बा क्या है? आपका ऑप्शन है ड्रेस है, एक फूड है, फेस्टिवल है, या नन ऑफ दीज। तो अंगा और चुब्बा जो है हमारी ड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है आइंस्टाइन है, गिब्स, न्यूटन, डार्विन। तो ये जो है हमारी बुक जो है डार्विन ने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इम्पोज जजिया, यानी
कौन सा ऐसा शासक था जिसने फिर से पुनः जो है जजिया कर लगाया था? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो औरंगजेब ने जो है फिर से जजिया कर लगाया था, पहले इसको बंद कर दिया गया था। अब हमारा जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब आपने मेरे को बताना है, ये मैंने विदाउट एक्सप्लेनेशन दिया, अगला पेपर जो है ये मैं एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। फिर आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि अगर आपको पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या विदाउट एक्सप्लेनेशन। जो 2019 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस कवर विद वाटर, यानी टोटल जो हमारी पृथ्वी है उसका कितना जो भाग है वो पानी ने घेरा हुआ है? आपके ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/4, नन ऑफ दीज। तो लगभग हमारा 70% भाग जो है पानी ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है वो 3/4 है, ठीक है। इसके अलावा लैंड जो है वो 29% जो है कवर करती है हमारी पृथ्वी का। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी, कालाहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, और ये एक गर्म डेजर्ट है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता अंटार्कटिका भी तो सबसे बड़ा जो डेजर्ट होता वो हमारा अंटार्कटिका होता, ठीक है। अंटार्कटिका सब एक ठंडा डेजर्ट है और ये जो है एक गर्म डेजर्ट है। थार की बात करें, थार डेजर्ट आपको पता है भारत में है। आप मुझे बताइए कौन से स्टेट में है? इसके अलावा बात करी जाए सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये हमारा एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। कालाहारी जो है वो हमारा अफ्रीका में आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी, ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो हमारा अफ्रीका में आता है, और जो ये गोबी डेजर्ट है वो एशिया में आता है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज़ यूज टू शो वाटर ऑन द मैप, यानी जो हमारा मानचित्र है उसमें जो है पानी को दर्शाने के लिए कौन सा रंग यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रीन, ब्लू, वाइट, वायलेट। तो जो हमारा पानी को दर्शाने के लिए जो है नीला रंग यूज़ किया जाता है। यहाँ से बात करी जाए, अगर ग्रीन रंग जो है वो हमारा किस चीज़ के लिए, जो हमारे पठार होते हैं प्लेटू, उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे माउंटेन होते हैं, पर्वत चोटियाँ, इनको दर्शाने के लिए जो है वो भूरा रंग यानी ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। माउंटेन के लिए ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है। और अगर बात करी जाए, प्लेटू भी हो गया हमारा, प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, और ब्लू जो है वाटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है बिछेंद्री पाल, जुंका तबेई, कल्पना चावला, नन ऑफ दीज। तो बिछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। यहाँ से बात करी जाए, पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी वो थी हमारी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी थी? आपके ऑप्शन है दांदरा, झुंगा, चिपको, पझोता। तो इन्होंने जो है चिपको आंदोलन शुरू किया था, और आपको पता है कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी जो है उसका मेन प्रोड्यूसर कौन है? आपके ऑप्शन है इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, नन ऑफ दीज। तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल यूजेस इट्स लेग्स टू टेस्ट फूड, यानी कौन सा एनिमल है जो अपनी टांगों का यूज़ करता है फूड को टेस्ट करने के लिए? आपके ऑप्शन है बटरफ्लाई, पैरेट, स्पैरो, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारी तितली होती है वो अपनी टांगों का यूज़ करती है फूड को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी किसने जो है भारत के जो डैम्स बने थे उनको मंदिर कहा था? आपका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नन ऑफ दीज। तो ये जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन रावत अवॉर्डेड बाई विच अवार्ड, यानी सुमन रावत जो है वो उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परशुराम पुरस्कार, बोथ 1 and 2। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा सुमन रावत जो है वो एक एथलीट हैं, या आपको पता होना चाहिए, हिमाचल से रिलेटेड है,
अर्जुन पुरस्कार और इसके साथ इनको परशुराम पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन होगा 1 और 3। परशुराम पुरस्कार आपको पता है हिमाचल का खेलों में जो है सबसे बड़ा प्राइज़ है। और अर्जुन पुरस्कार के बारे में आपको पता है ये भी एक खेल रत्न है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो एक टीचर वगैरह जो आपके गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो विलेज है वो कौन है। आपके ऑप्शन है मलाना, चायल, किरगांव, किब्बर। तो सबसे ऊंचा जो विलेज है वो किब्बर है। ठीक है, यहाँ से बात करी जाए मलाना जो है कुल्लू में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी मलाना को कहा जाता है। चायल हमारा सोलन में है और यहाँ पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। किरग्राम जो है वो हमारा कांगड़ा का पुराना नाम है। ठीक है, कांगड़ा में जो बैजनाथ है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा भारत का नहीं इंडिया का रैंक कितना है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपके ऑप्शन है 12, 13, 7 और 1। तो 7 जो है भारत का रैंक है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो पहले 7 कंट्रीज़ हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट, यानी ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है। मार्स, अर्थ, वीनस, जुपिटर। तो हमारी पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। जो मार्स है इसको लाल प्लैनेट यानी मंगल ग्रह को लाल प्लैनेट कहा जाता है। वीनस जो है इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफेयर, यानी एटमोसफेयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस जो है कौन सी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। यहाँ से अगर बात करी जाए नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर मेक मिक्सचर ऑफ ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर किस किस कलर से मिलके बनता है। आपके ऑप्शन है रेड एंड येलो, ब्लू एंड येलो, रेड एंड ब्लू, ब्लू ग्रीन। तो जो हमारा ग्रीन कलर है वो ब्लू और येलो के मिक्सचर से बनता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन एडेड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, यानी जो हमारी कौन सी ऐसी संस्था है जिसने जो है हिमालय नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला है। तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को जो है वो डालती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि यूनेस्को जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो वो फ्रांस में है। और फ्रांस में कहाँ है, पेरिस में। यहाँ से बात करी जाए यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। और बात करी जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, यानी फ्लोटिंग आइलैंड की लेक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चंद्रनाहन, पराशर, लामा, रिवाल्सर। तो पराशर और रिवाल्सर को जो है तारते डापों की झील कहा जाता है। तो ऑप्शन दोनों ही दूसरा और चौथा जो है सही होंगे। ठीक है, यहाँ से पता होना चाहिए पराशर रिवाल्सर जो है कहाँ पे स्थित हैं, वो हमारी मंडी में स्थित हैं। और यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है 2 झीलों में, एक चंद्रनाहन और एक चंद्रताल। चंद्रताल झील जो है वो हमारी लाहौल स्पीति में स्थित है। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि चंद्रनाहन झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है UNO एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, 45, 24 दिसंबर 1945 और 21 नवंबर 1946। तो इसका जो सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि मैच करना था आपने कौन कौन से जो हैं नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। तो असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये हमने पढ़ लिया। और ये जो है किस चीज़ के लिए, वन हॉर्न जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनके लिए फेमस है। इसके अलावा गुजरात जो है, गुजरात में जो है गिर है, गिर में एशियाटिक लायंस के लिए ये प्रसिद्ध है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क था। और इसका नाम अभी चेंज करके क्या रखा गया है, आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट है वेयर इज़ द फूड ऑफ सीड स्टार्टेड अंटिल प्लांट इज़ नॉट फॉर्म, यानी फूड जो है सीड को, ठीक है, वो सीड का जो है कहाँ पे होता है जब तक वो प्लांट नहीं बनता। यहाँ पे आपके ऑप्शन है कॉटिलिडॉन, रेडिकल, प्लम्यूल, नन ऑफ दीज। तो कॉटिलिडॉन जो है इसका सही आंसर है। अगर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी तो आप ठीक कर लेना।
नेक्स्ट है विच प्लेस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट टू रजिस्टर हाईएस्ट रेनफॉल, यानी विश्व में जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पे होती है। आपके ऑप्शन है सिलचर, चेलापूंजी, मौसिनराम, गुवाहाटी। तो मौसिनराम में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ द बार्क ऑफ विच ट्री, यानी छाल ऑफ विच ट्री यूज एज ए मेडिसिन ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया की मेडिसिन जो है किस पेड़ से बनती है। आपके ऑप्शन है छिंछोला, किस पेड़ की छाल से बनती है, बेहेदा, नीम, वॉलनट। तो ये जो है छिंछोला की छाल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द अर्थक्वेक अकर इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, यानी कांगड़ा में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है 4 अप्रैल 1906, 4 अप्रैल 1905, 19 जनवरी 1975, 26 जनवरी 2001। तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो विनाशकारी आया था वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, नालंदा, तलवंडी, आगरा। तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, इनका जो है तलवंडी में जो है जन्म हुआ था, नाना साहिब जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे गुरु नानक हैं इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी और ये जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। यहाँ से बात करी जाए सिख धर्म के कुछ गुरु आपको पता होने चाहिए, वो आप जैसे हमारे गुरु नानक हो गए पहले। लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ जंगल बुक, यानी जंगल बुक जो है वो किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है रुयार्ड किपलिंग, वीडी सावरकर, वैलेंटाइन शेरर, विक्रम सेठ। तो जो हमारी बुक है जंगल बुक वो हमारी रुडियार्ड किपलिंग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिग्रीज अर्थ रोटेट इन 1 आवर ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो 1 घंटे में जो है अपनी धुरी पर कितनी घूमती है। आपके ऑप्शन है 1 डिग्री, 4 डिग्री, 15 डिग्री, 17.5 डिग्री। तो ये जो है हमारे एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, तो 360 हो गया। ठीक है, और 24 घंटा, अब आप इनको डिवाइड करोगे तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ भाखड़ा डैम, यानी भाखड़ा डैम जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। आपके ऑप्शन है 306 मीटर, 226 मीटर, 336 मीटर, 413 मीटर। तो 226 मीटर जो है भाखड़ा डैम की हाइट है। और भाखड़ा डैम जो है यहाँ से पता होना चाहिए कौन सी नदी पे है, तो ये हमारा सतलुज नदी पे बना हुआ है। और इसके बारे में बात करी जाए, जवाहरलाल नेहरू ने इसको सबसे पहले टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ठीक है, उद्यमायन भारत का मंदिर। नेक्स्ट है विच ओशियन इज़ द मोस्ट साल्टेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है पैसिफिक है, डेड सी है, अरेबियन सी है, नन ऑफ दीज है। तो डेड सी जो है वो सबसे खारा समुद्र है और इसको साल्ट लेक भी कहा जाता है। इजराइल और जॉर्डन वाले इलाके में ये आता है। नेक्स्ट है केसर सागा इज़ द होली बुक ऑफ, यानी केसर सागा जो है किसकी होली प्रसिद्ध बुक है। आपके ऑप्शन है जापान से रिलेटेड है ये, ईरान से, तिब्बत से, अफ़गानिस्तान से। तो ये जो है तिब्बत से रिलेटेड है, उनकी ये होली बुक है। नेक्स्ट है प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदा कॉल्ड, यानी जो ऋग्वेद की जो प्रेयर्स हैं उसमें उनको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सुक्ता कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है, रत्नावली कहा जाता है, छंद कहा जाता है। तो जो ऋग्वेद की प्लेयर्स हैं उनको सुक्ता कहा जाता है। आपको पता है ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। और तीसरे मंडल में जो है हमारा गायत्री मंत्र दिया गया है। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड भोपाल गैस त्रासदी अक्कर, यानी भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1975, 16 अप्रैल 1986, नन ऑफ दीज। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें गैस जो थी मेन वो थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आपको जब आप सुनोगे इस वीडियो को कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या विदाउट एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। विच माउंटेन पास ज्वाइन मंडी एंड कुल्लू, यानी कौन सा माउंटेन पास जो है मंडी और कुल्लू को ज्वाइन करता है। आपके ऑप्शन है दराटी, तोरी, दुलची, पादरी। तो ये जो है दुलची पास है जो मंडी और कुल्लू को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है सूरजताल लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी सूरजताल जो है हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति। तो ये जो है लाहौल स्पीति में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे पुरानी माउंटेन चेन कौन सी है? आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली, गारो, नीलगिरी। तो ये जो है अरावली है। अरावली जो है हिमालय की सबसे पुरानी चेन है। ठीक है, हिमालय की नहीं, मतलब इंडिया की और वर्ल्ड की भी। इसके अलावा हिमालय पर्वत जो है हमारे, हिमालय पर्वत आपको पता है यंग फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है इनको। न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी से रिलेटेड है? स्किन से, हार्ट से, और यहाँ पे स्किन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी से हो गया, इसके अलावा नर्वस सिस्टम से हो गया। तो न्यूरोलॉजी जो है हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड एज द ग्रोथ रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 2001 टू 2011 पीरियड, यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हुई है 2001 से 11 तक, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है? आपके ऑप्शन है मंडी है, ऊना है, सिरमौर है, चंबा है। तो ये जो है ऊना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है, अराउंड 15% के आसपास। ठीक है, 2001 से 2011 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर ऑफ विधानसभा, यानी ये क्वेश्चन आपको ओल्ड पूछा था, इसमें हमने थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन करी है। तो आप मेरे को बताएं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? आपके ऑप्शन है कुलदीप सिंह पठानिया, सुधीर, राजीव बिंदल, अनिल शर्मा। तो ये जो है हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जो है हिमाचल के हिमाचल के जो हैं स्पीकर हैं विधानसभा के। क्वेश्चन जो है हमारा एट विच प्लेस शिमला दूरदर्शन केंद्र एस्टेब्लिश, यानी जो शिमला का दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित है? आपके ऑप्शन है रिज मैदान, समर हिल, चौड़ा मैदान, जुब्बल। तो ये जो हमारा शिमला दूरदर्शन केंद्र है वो हमारा चौड़ा मैदान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश बिकम यूटी, यानी हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1956, 25 जनवरी 1971, 15 अप्रैल 1948, 26 जनवरी 1950। तो शिमला जो हमारा हिमाचल है वो 1 नवंबर 1956 को यूटी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय ठाकुर एंड प्रियंका नेगी जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं? खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो अजय ठाकुर और प्रियंका जो हैं वो हमारे कबड्डी से रिलेटेड हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन मॉडिफाई किया है, थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को जो मनाया जाता है उसकी थीम क्या है? आपके ऑप्शन है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट वुमेन, फ्यूचर फॉर वुमेन, राइट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपनी हैज़ लॉन्च द बोलो ऐप। ठीक है, तो ये जो है आपसे पूछा गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। तो ये जो है गूगल ने ऐप लॉन्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी वर्ल्ड कैंसर डे जो है कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट एडेड इन ओलंपिक, यानी जो क्रिकेट है अभी आपको पता होगा रिसेंटली ओलंपिक्स में ऐड किया गया है। तो आप मेरे को बताएं कौन से ओलंपिक्स में इसको ऐड किया गया है? आपके ऑप्शन है 2027, 2028, 2026, 2029। हमारा जो क्रिकेट है वो 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे लॉस एंजलिस में जो यूएस में है उसमें जो है क्रिकेट जो है ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है? मेलबर्न, कैनबेरा, सिडनी, न्यूयॉर्क। तो कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर फ्रॉम द मिल्क, यानी जब दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं जिसको मक्खन बोलते हैं वो कौन सी जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निकाला जाता है? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो है क्रीम को जो है दूध से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? आपके ऑप्शन है एक काउंसिल है, एक बैंक है, एक बोर्ड है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये जो है एक बैंक है, आपको ये पता होगा। नेक्स्ट है त्रिगर्त जो है आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट थे त्रिगर्त के उस टाइम पार्ट डिवाइड था? एक नगरकोट था, दूसरा क्या था? जलालकोट था, नलगिरी था, जलंधर था, नन ऑफ दीज। तो जलंधर और नगरकोट जो है ये थे। आपको पता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम इट्स ऑफिस टू बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, यानी जो हमारा
प्रेसिडेंट होता है उसको जो निकालना होगा, इस पर जो महाभियोग चलता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 370, 54, 61, 72। तो महाभियोग जो है हमारा 61 आर्टिकल से रिलेटेड है। और 72 आर्टिकल जो है वो आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति के पास जो पार्डन पावर होती है क्षमा दान करने की, वो आर्टिकल 72 के अंदर आता है। 370 आपको पता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। नेक्स्ट है हु इज़ द क्वेश्चन रूलर ऑफ द पिक्चर ऑफ मलाना, यानी आपको पता होना चाहिए मलाना से कौन सा संबंध है इनमें से, तो जामलू देवता जो है मलाना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन चंबा, ठीक है, मिंजर मेला जो है चंबा में मनाया जाता है। द मीन ऑफ मिंजर का मतलब क्या है? व्हीट फ्लोर, लोकल कस्टम है, लोटस फ्लावर है, मेज फ्लोर है। तो जो ये जो है हमारा मिंजर मेला जो कि चंबा में मनाया जाता है, इसमें जो मिंजर का अर्थ है वो है मेज फ्लोर, ठीक है, मेज यानी भुट्टा जो होता है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट वर क्रूसिफाइड इन, यानी जीसस क्राइस्ट जो थे उनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? 33 AD, 45 AD, 29 AD, 26 AD। तो 33 AD को जो है जीसस क्राइस्ट को जो है लटकाया गया था, आपको पता है, ठीक है, ऐसे जो क्रूसीफाइड किया गया था उनको क्रॉस पे लटकाया गया था। नेक्स्ट है मृकुला देवी टेम्पल कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है उदयपुर, काजा, केलांग, स्पीति। तो मृकुला देवी टेम्पल जो है हमारा उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर कहाँ पे है? ये हमारा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है विच बौद्ध मॉन्क बॉर्न इन एट रिवाल्सर, यानी कौन से बौद्ध जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, उनका जन्म रिवाल्सर में हुआ था। आपके ऑप्शन है अशुघोष, बुद्ध, पद्मसंभव, कपिल मुनि। तो ये जो है पद्मसंभव का जन्म जो है वो हमारा रिवाल्सर में हुआ था। आपको पता होगा ये जो है सिखों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हिंदुओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बौद्ध धर्मों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सभी इस जगह को मानते हैं रिवाल्सर। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है इमरान खान है, ममता बनर्जी, गोंगली और जहीर खान। तो ममता बनर्जी ने ये बुक लिखी है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दोना पाई जो है ये स्लोगन किससे रिलेटेड था? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी, खादी। तो ये जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में, नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल में। तो ये जो है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि ये जो है हमारे पास जो हमने अभी करा आपको डिटेल में चाहिए क्वेश्चंस या फिर आप विदाउट एक्सप्लेनेशन भी चलेगा। थैंक यू।